चौसर खेला जाता था। चौसर खेल रहे थे तो कमरे से आवाज आई। उधर ये बाणासुर बाहर भ्रमण कर रहा था तो उसने देख लिया कि झंडा झुक गया, और झंडा झुक गया तो खून खोले गया कि हमारी बाहों की खुजली मिटाने वाला कोई तो हमसे लड़ने वाला आ गया, तो तैयारी करें। महलों में गया तो पुत्री के कक्ष से, पुत्री के कमरे से जो है वो पुरुष के हंसने की आवाजें आ रही थी। सहन नहीं, धक्का मारा, कमरा खुला, उसमें ऊषा अनिरुद्ध बैठी थी, चौसर खेल रही थी। क्रोध आया बाणासुर को, तू मेरी पुत्री अगर नहीं होती ना, बेटी यदि बाप न होता तो तेरे टुकड़े करवा देता, देह में तुम्हारी नमक छिड़क गीतों का ग्रास बना देता। तुम्हारा बाप नहीं होता तो कटवा के फेंक देता, चील कौवों को खिला देता। तुमने ये कुत्सित कर्म किया है। अनिरुद्ध को उठाया, कारागार में डाल दिया। बेटी को प्रताड़ना दी, डांटा, फटकारा, क्योंकि बेटी बेटी होती है। बेटी को डांटने से पहले माँ बाप सोचते हैं। नारद जी एक दिन द्वारका आए तो उन्होंने कहा, भगवान कन्हैया आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपको कुछ पता है? बोले कि पता ऐसे तो नहीं चलता, लेकिन हमारे यहाँ 10 साल में एक बार जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंट की जाती है ना, आबादी। दिल्ली में नहीं की जाती क्या? तो बोलो ना, की जाती है ना। तो 2011 में हुई, फिर 21 में हुई, अब सीधी 31 में होगी, 10 साल बाद होती है। कोई कम है क्या? बोले हाँ। कौन? बोले प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध। कहाँ? बाणासुर की कैद में। बोले कोई चिंता वाली बात नहीं, घर में सेना बहुत है। लगा दिया 3 करोड़ लोगों को लाइन पे, रात ही रात में बाणासुर की पूरी सीमा सील। युद्ध प्रारंभ हुआ, रणबेली बजी, बाणासुर की सेना हारने लगी। बाणासुर की सेना भगवान की नारायणी सेना थी, साक्षात वैकुंठवासी सेना। नारायणी सेना क्या कि बाणासुर की सेना क्या करती, लेकिन बाणासुर हारने लगा। तो बाणासुर ने अपने गुरुजी को बुलाया। बाणासुर के गुरु कौन थे? शंकर भगवान। कौन? हाँ, और शंकर भगवान को चेला भी ऐसे ही मिलते थे बेचारे। एक रावण था। कुछ चेला ऐसे होते हैं, कुछ चेला लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के गुरुजी भी हिल जाते हैं। रावण आया तो कैलाश को ऐसे हिलाने लगा। माता जी बोली कि हमारा कैलाश पर्वत हिल क्यों ना है? तो बाबा बोले कि हमारा चेला आया है। बोले ऐसे चेला आते कि आपको हिला, आपका सिंहासन हिला देते हैं। अभी तो गनीमत है सिंहासन हिला रहे हैं, वरना सिंहासन छीनने की बात करते हैं। चेला भी ऐसे कि गुरु को मानते हैं, गुरु जी को तो मानते हैं, लेकिन गुरु जी की नहीं मानते। गुरु जी की नहीं मानते। तो शंकर भगवान ही ऐसे लोगों को अपने कब्जे में करते थे। शंकर भगवान को बुलाया। शंकर भगवान की सेना आई तो सेना, शंकर भगवान की सेना में कौन कौन है? संग भूत प्रेत पिशाच मरकट विकट मुखर जनीचरा। कौन कौन है? भूत प्रेत पिशाच मरकट, सांप भिक्षु इत्यादि। अच्छा, भूत देखा है किसी ने? नहीं, हमने नहीं देखा। कुछ ही बुद्धविहार वाले ने देखा है कि नहीं? बुद्धविहार वाले ने भूत ही नहीं देखा। मेहंदीपुर बालाजी नहीं गए? हाँ, उनका रंग ढंग ठीक हमारे जैसा होता है, वही भूत है। तो सेना जब आई लड़ने तो एक भूत जिसके अंदर घुस जाए, दिन भर पटक पटक के मारे, दिखाई पड़े ना। एक सांप जिसको डस ले वो तत्काल मर जाए, बिच्छू काट ले वो सुन्न हो जाए। तो शंकर जी के आने के बाद नारायणी सेना हारने लगी। तो भगवान कन्हैया बोले, प्रभु क्यों हमें हरवाने पे तुले हो? तो शंकर जी बोले, आपको हम दक्षिणा देते हैं, चेला हमें दक्षिणा देता है, तो जिसकी खाएंगे उसकी तो बजाएंगे। प्रभु माफ करो, कुछ तो उपाय करो जो देवताओं की लाज रहे। बोले हमारे ऊपर सम्मोहन अस्त्र छोड़ देना। भगवान कन्हैया ने सम्मोहन अस्त्र छोड़ा। भगवान सम्मोहित तो हो गए। बाणासुर वहां से हार गया। भगवान
शंकर जब सम्मोहित हो गए तो बाणासुर की सेना पराजित होने लगी। बाणासुर को बंदी बनाने वाले थे भगवान, इतने में बाणासुर की माँ आ गई, और बाणासुर की माँ आई तो उसने अपने वस्त्र उतार के फेंक दिए। भगवान ने कहा ऐसी नारी का हम मुंह नहीं देखेंगे। फिर कथा आती है, एक दोप वन राजन जगमर यद्ध कुमार का, वे हर तुम साम प्रद्युम्न चार भानु गदा दया। एक बार की बात है, भगवान कन्हैया का जो बगीचा था ना, उस बगीचे में कुआं था। तो भगवान कन्हैया के पुत्र पौत्र इत्यादि वहां खेल रहे थे। तो कुएं में उन्होंने देखा, नजर पड़ गई, तो कुएं में एक जीव था। वो जीव कैसा था, जिसकी पूंछ तो बहुत लंबी होती थी छिपकली की तरह, और गर्दन काली या लाल होती थी, गर्दन हिलाता था। क्या बोलते हैं उसको, गिरगिट, है ना, गिरगिट। संस्कृत में क्या कहते हैं, करकाल, क्या कहते हैं, हाँ। और ब्रज में क्या कहते हैं, हमारे वृंदावन में क्या कहें मालूम है, बात है, बताए थे, करकेटा। हाँ, तो करकेटा कहते हैं बात है। दिल्ली कौन सा लंदन में 150 किलोमीटर है, 1.5 घंटे में आना, 1.5 घंटे में जाना। बोलो राधे कृष्ण। तो वो देखा तो बच्चे डर गए, पिताजी उसमें राक्षस। भगवान कन्हैया दौड़ के आए। भगवान कन्हैया ने जैसे ही उस पर दृष्टिपात किया, वो अपना रूप छोड़ के सुंदर राजकुमार बन गया। सुंदर राजकुमार बन के भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा श्रीमान जी आपका परिचय। तो उसने क्या उत्तर दिया, उसने कहा आप हमसे अपना परिचय पूछ रहे हैं, आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते। आप भगवान, आप हमें नहीं जानते, हमें तो दुनिया जानती है। इसमें के लोग और हैं आज की दुनिया में, फोन करेंगे, बाई चांस आपके पास नंबर फीड नहीं है तो कितने एटीट्यूड में बोलेंगे, पहचाना नहीं आपने, नहीं भाई साहब पहचाना नहीं। अब कोई प्रधानमंत्री हो, मोदी जी हो तो आदमी पहचाने। अब ऐसे पता नहीं कितने, पहचान नहीं आपने, नहीं पहचान। अरे तुम बात ही नहीं करनी, बात खत्म करो, पहचान नहीं। उनको इसी में बेइज्जती लगती। कुछ आदमी होते हैं कि हमें दुनिया जानती है, आप हमें जानते ही नहीं। एक लड़के की शादी वाले आए, लड़का क्या करता है, लड़का बहुत बड़ा काम करता है। क्या करता है, दिल्ली में उसके पीछे सारे MP MLA रहते हैं, मिनिस्टर मंत्री सब उसके पीछे रहते हैं, सारे अधिकारी उसके पीछे रहते हैं। करता क्या ये तो बताओ, वो दिल्ली में संसद भवन के बाहर ओला उबर चलाता है, टैक्सी चलाता है। ऐसे ऐसे दुनिया है। मैं एक बार जलेसर के पास कथा कर रहा था, बड़ा रजवाड़ा था ठाकुरों का। तो ये बात काफ़ी पुरानी, तब शुरुआत थी कथाओं की। मैं भी बहुत कथा कर रहा था, तो रात्रि में आए कुछ लोग क्षत्रिय समाज के मिलने, सेवा करने लगे। फिर बोले कि महाराज जी वो इनके बाबा जी के पास 40 घोड़ियाँ थी उस समय रजवाड़े में। हमने कहा होंगी, आप जानते नहीं? अरे 40 घोड़ियाँ थी, आप जानते नहीं? हमने कहा नहीं भैया, 40 घोड़ियों के बारे में आपने सुना ही नहीं? हमने कहा भाई 40 और 400 हो, जब नहीं सुना तो नहीं सुना, जबरदस्ती है जैसे तुम जानो सब मैं जानूं। तो भैया ऐसे लोग भी होते हैं। तो भगवान आप हमें नहीं जानते, बोले नहीं पहचान, आप कौन है? तो उसने अपना परिचय दिया, नगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा तनयो प्रभो। मैं पूर्व जन्म में नग नाम का राजा था, मैं पूर्व जन्म में नग नाम का राजा था, इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाक वंश के बारे में कितने लोगों ने सुना, एक बार बताना। नहीं सुना? तभी तो कहता हूं कुछ पढ़ो। किसी विधर्मी से कहोगे ना, कोई कुरान के बारे में पूरी जानकारी होगी, उनको अपने बाइबल के बारे में पूरी जानकारी होगी, हमें जानकारी नहीं। इक्ष्वाक वंशियों की ही ये पृथ्वी है जो हमें दान में दिया उन्होंने रहने के लिए। सूर्य वंश की ही एक प्रणाली का नाम इक्ष्वाक वंश था। इक्ष्वाक तनयो प्रभो, हम इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए। हमारा नाम नग था। हमने गलती कर दी, क्या? हमने गाय देने में कुछ गलतियां कर दी। हमने गाय दान की, एक ब्राह्मण उस गाय में कुछ कमी थी, एक ब्राह्मण वापस कर गया, हमारे व्यक्ति ने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। दोनों ब्राह्मणों में आज आपस में चर्चा हुई, इस गाय में कुछ खराबी है। तो वो बोला कि गाय में खराबी होती तो राजा हमें दान नहीं करता। बोले चलो पंचायत होगी। राज दरबार में पहुंचे और पंचायत हुई। जब पंचायत हुई तो राजा की किसी ने नहीं सुनी,
ब्राह्मण बोले, अच्छा चूंकि राजा के देख रेख में कोई काम नहीं हुआ, ब्राह्मण बोला पहला कि राजन ये गाय तुमने कल हमें दान दी थी? राजा बोला हाँ हाँ दी थी। आज हमें भी दे दी? हाँ आज आपको भी दे दी। तो दोनों ने श्राप दे दिया। कृकाल की तरह गर्दन हिलाने वाले, राजन जा तू कृकाल हो जा, गिरगिट हो जा, ले आओ, कृकाल हो जा, गिरगिट हो जा। तो उसी दिन से मैं ये बन गया। तो गाय कैसी दान करनी चाहिए सुनो। पयस्वनी, जो दूध देती हो, कितना? अरे 20-25 लीटर तो दे कम से कम। शील रूपिणी, और सीधी हो, वरना मालूम पड़े वृंदावन में गाय की सेवा करने वाला जब गाय की सेवा करे तो गाय मैया की दक्षिणा हो 25,000 और सेवा करने वाले का परस्तर पड़े 50,000 का। ऐसी गाय दान मत करना। कपिला हेम श्रृंगी, कपिला जिसके सोने से सींग मणि हो, हेम श्रृंगी, ऐसी गाय दान करनी चाहिए। तो गौ माता के दान की पूर्ण महत्ता बताई गई। और एक बात सुन लो, जीवन में अगर जन्म सनातनी होके लिया है तो जीवन में गाय दान अवश्य करनी चाहिए, ये पक्की बात है। कन्यादान कितने लोगों ने किया? यहाँ पे हाथ उठाना एक बार। अपनी कन्या का दान, केवल अपनी। कन्यादान के समय गोदान संकल्प होता है। गोदान क्या संकल्प होता है? वो हो गया कन्या यज्ञ, उसके बाद हुआ गोदान संकल्प। किसी भी यज्ञ के बाद, जब मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि गाय बांध दो ले जाओ, नहीं, लेकिन बात बता रहा हूं, किसी भी यज्ञ के बाद यदि गोदान नहीं होता तो वो यज्ञ में की हुई त्रुटि का पश्चाताप करना पड़ता है। यज्ञ में हुई त्रुटि में सुधार करने हेतु, उसके पश्चाताप हेतु गोदान करना परम आवश्यक है। क्योंकि जब वैतरणी होती है ना, वैतरणी के बारे में सुना होगा। अरे सुनो, वैतरणी इतनी गंदी नदी होती है कि उसमें बखान में नहीं कर सकता मंच से, गरुड़ पुराण में आया है। वैतरणी को पार करने के लिए एक ही साधन है, केवल गौ माता। इसलिए गाय का कभी अपमान मत कर देना। गोदान नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन अपमान मत करना। गाय के निमित्त जो धन आता है, मैं अपने यत्र तत्र इस चैनल के माध्यम से, हमारे फेसबुक आईडी के माध्यम से, आचार्य निशांत मिश्रा जो फेसबुक आईडी है, इंस्टा आईडी है, उसके माध्यम से, और यहाँ पे भी यदि बैठे और जो लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें। मैं अपने कथावाचक बंधुओं से निवेदन करूंगा कि गाय दान के लिए आया हुआ धन, समझ रहे हैं ना, गौ दान के लिए आया हुआ धन केवल गौ सेवा में ही लगाएं, अन्यथा वो धन हमको समूल नष्ट कर देता है। समूल मतलब हमारी जड़ पीढ़ियों की सहित नष्ट कर देगा। चाहे गाय के आप 3 सेट पढ़वाने में लगवाएं, चाहे उसकी नाद बनवाने में लगवाएं, चाहे चारा एनीबॉडी बोल कुछ भी हो, लेकिन उसको आप गौ सेवा में ही लगाएं। मैं उन अपने बंधुओं से निवेदन करूंगा, क्यों कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गौ माता का यह दिव्य प्रसंग आया। अब मैं महाभारत की ओर चलता हूं। भगवान कृष्ण के पास एक दिन पत्र आया। पांडव राजसूय यज्ञ करने वाले थे। भगवान कृष्ण ने कहा ये अच्छा मौका है। राजसूय यज्ञ में, यही इंद्रप्रस्थ की बात है, दिल्ली की। भगवान कन्हैया आए राजसूय यज्ञ में, तो बोले राजसूय यज्ञ तो पांडव आप कर रहे हो। राजसूय यज्ञ तब किया जाता है जब चारों दिशाओं में हमें विजय प्राप्त हो जाए। तो क्या आपने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली है? बोले हाँ। बोले नहीं, नहीं, क्यों नहीं की? पूर्व में कौन गया? बोले हाँ, पूर्व की दिशा रह गई, पूर्व में कोई नहीं गया। अरे पूर्व का राजा ही तो सबसे तगड़ा राजा है, राजा जरासंध, मगध देश का राजा। उसको किसी ने मारा कि नहीं? तो उसके पास चलो पहले। तो भगवान ने अर्जुन को साथ लिया। बड़ा मार्मिक प्रसंग है।
अर्जुन को साथ लिया और उधर से भीमसेन आ रहे थे, तो भगवान ने कहा भीम के बिना काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा भीम भैया राम राम। भीम चौंक गए कि अर्जुन के सिवाय जिस आदमी ने कभी हमसे ढंग से बात नहीं करी, आज वो हमें रोक के राम राम कर रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ। हाँ सोच लो, जो व्यक्ति कभी आपसे बोले भी ना और आपकी गाड़ी रोक के आपके चरण स्पर्श करने लगे, सोच लो कि मामला गड़बड़ है। हाँ, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। भी भैया आपके लिए एक काम है क्या? हम एक जगह जा रहे हैं, वहां एक कार्यक्रम है, वहां अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा और भीम भोजन के प्रिय। अरे तो चलो। तीनों लोग गए और ब्राह्मण का रूप बना लिया, ब्राह्मण का रूप रख लिया और कहां पहुंचे हैं? मगध देश में, बिहार, जहां से मगध एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलती है मगध। जरासंध स्नान करके निकला और दान दक्षिणाएं दे रहा था। लेकिन आप सोचोगे जब दान दक्षिणा देता था, पूजा पाठ करता था, फिर भी दुष्ट क्यों था? चोर भले ही सोने का घंटा चढ़ाए लेकिन रहेगा चोर ही, क्योंकि वो चोरी के धन से आता है। दान कभी अपवित्र धन का नहीं लगता। बोलो राधे कृष्ण। पहुंचे, सबको दान दिया। इन तीनों ने अपनी झोली नहीं फैलाई। बोले हे ब्राह्मण देवताओं, मैं दान दे रहा हूं, आप स्वीकार नहीं करेंगे? बोले दान तो हम लेंगे, लेकिन दान में हम जो लेंगे वो देना पड़ेगा। बोले क्या लेंगे? तो भगवान बोले लूंगा तो मैं ऐसा कुछ अब तक जो किसी ने लिया न हो। यदि दानी हो तो वो दे दो, अब तक जो किसी को दिया न हो। मैं ऐसा कुछ लूंगा जो अब तक किसी ने नहीं मांगा हो। दोगे? हाँ देंगे। त्रिवाचा भरवा ली, और त्रिवाचा भरवा के क्या बोले भगवान कन्हैया? युद्धम नो देहि राजेंद्र। ऐ राजन, हमें युद्ध चाहिए। और जैसे ही ब्राह्मण के मुख से जब उसने ये शब्द सुना हमें युद्ध चाहिए, वैसे ही वो राजा चौंक गया। सुनो ना, वैसे ही चौंक गया। ब्राह्मण और युद्ध, इतने में भगवान ने एक वाक्य और बोल दिया। क्या? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद युद्धम यदि मन्यसे। युद्ध दीजिए, और युद्ध भी अगर कर सको हमारी मर्जी से तो कुश्ती वाला करो, द्वंद युद्ध करो। कुश्ती होती है ना पहले, अब तो WWF होता है, पहले कुश्ती होती थी, पैतरे खेले जाते थे। तो जरासंध ने कहा ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने? आप ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण लड़ना नहीं जानता। बुधवार वालों, दिल्ली वालों, एक बात सुन लेना, कि ब्राह्मण कभी लड़ना नहीं जानता। अगर वो ब्राह्मण है तो लड़ाई तो नहीं करेगा, ये बात पक्की है, ब्राह्मण है। लेकिन लड़वाना जानता है। खतरनाक स्थिति परिस्थिति। हाँ, हमें दांव पे चाहते हैं। उतार उखाड़, कलादंड, हलकुम, डंडा, पटा, ऊपर बैठ, यही पेच होते हैं। किसी WWF वाले से पूछ लेना, बोलो राधे कृष्ण। पहलवानी होती है, उससे पहले मंगोलपुरी में होती थी खूब पहलवानी। तो ये होता है, पहले एक लंगी को फंसा दूजी, सब आता है, ऐसे थोड़ी है। हाँ बोलो राधे कृष्ण। तो ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने? आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। युद्ध तो मैं आपसे करूंगा, लेकिन संपूर्ण परिचय दीजिए। तो भगवान कन्हैया ने कहा नहीं हम ब्राह्मण ही है। बोले ना, ब्राह्मण लड़ाई की बात नहीं करेगा, आप कौन है बताइए। तो भगवान ने अपनी दाढ़ी मुंह चटाई और परिचय दिया। असौ व्रकोदरा भीमा। ये जो लंबा चौड़ा अट्टा कट्टा खड़ा, ये व्रकोदर भीम है। तस्य भ्राता पार्थ अर्जुन। और उसका भाई ये खड़ा है ना गोरा चिट्टा, ये उसका भाई अर्जुन है। जरासंध बोला इनकी तो हमको सब पता है, तुम अपनी बताओ, तुम कौन हो? क्या हम समझ रहे हैं वही हो?
भगवान कन्हैया शर्मा गए। भगवान कन्हैया बोले हम इनके मामा के बेटे द्वारका के राजा रुक्मिणी के पति कृष्ण हैं। बोले ये बोलो ना सीधी बात बोलो। रण छोड़ हो, माखन चोर हो, छलिया हो, प्रपंची हो, धूर्त हो, चलो युद्ध तो करेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या? आपसे युद्ध नहीं होगा कन्हैया, आपसे और अर्जुन से मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि आप योद्धा नहीं है। भगवान बोले हम योद्धा क्यों नहीं है ना, तो हम कौन है? हम कौन है? तुम दोनों तो नचवैये हो, तुम तीर चलाना क्या जानो, तुम तीर चलाना क्या जानो, तुम तीर चलाना क्या जानो। धिन धिन तिक तिक करने वालों वीराना बाना क्या जानो, धिन धिन तिक तिक करने वालों वीराना बाना क्या जानो। तुम दोनों तो नचवैये हो, तुम दोनों तो नचवैये हो, तुम तीर चलाना क्या जानो, तुम तीर चलाना क्या जानो। धिन धिन तिक तिक करने वालों वीराना बाना क्या जानो, धिन धिन तिक तिक करने वालों वीराना बाना क्या जानो। आप दोनों तो नचवैये हैं, एक गोपियों के सामने नाचता है, एक ब्रह्मलीला बन के उत्तरा की बेटी को नृत्य सिखाता है। अर्जुन एक बार ब्रह्मलीला बन गए थे, मालूम है ना, स्त्री का रूप रखा था, एक बार श्राप मिला था। अर्जुन एक बार इंद्र की सभा में गए, उर्वशी अप्सरा अर्जुन की सुंदरता पे मोहित हो गई तो हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने कहा मैंने आपको मां समान माना है, कभी इस पत्नी की दृष्टि से नहीं देखा। तो उर्वशी ने कहा अच्छा तुमने मेरे रूप का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। क्या? ना मर्दी दिखलाने वाले, ना मर्द इसी क्षण हो जाओ, ना मर्द इसी क्षण हो जाओ, ना मर्द इसी क्षण हो जाओ। जिस शक्ति पे मैं आसक्त हुई वो शक्ति इसी क्षण खो जाओ, वो शक्ति इसी क्षण खो जाओ, वो शक्ति इसी क्षण खो जाओ। जाओ तुम एक वर्ष तक अपनी शक्ति भूल जाओ, ना मर्दी दिखाइए ना वैसे बन जाओ। तो ब्रह्मलीला बनना पड़ा उत्तरा के यहाँ। उत्तरा को अभिमन्यु की पत्नी को अपनी होने वाली बहू को नृत्य सिखाया। इसलिए आपसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन भीमस्य तुल्य बलामम, भीम मेरे समान बलशाली है, भीम से मैं युद्ध करूंगा। भीम से उतार उखाड़ शुरू हुई, पटका पटकी शुरू, और ऐसे वैसे नहीं हुई। इधर ले आओ। और ऐसे वैसे आप रख दीजिए, आप रख दीजिए। और ऐसे वैसे शुरू नहीं हुई, खूब कस के युद्ध हुआ। भीम और दोनों में समान बल, भीम में भी 10,000 हाथी का बल और जरासंध में भी 10,000 हाथी का बल, दोनों में उठा पटक प्रारंभ। वो उसको पटके, वो उसको पटके, दोनों एक दूसरे की नसी ढीली करने में लगे हुए थे। समय निकला, एक दिन भगवान कन्हैया, कई दिन बीत गए। सूर्य अस्त के बाद भोजन सब एक ही थाली में करते थे, एक ही जगह बैठ के बड़ा हंस हंस के, वरना भगवान कन्हैया के भोजन ले थोड़ी गए थे वहां पर। इसका अर्थ क्या है? दिन में तो लड़ाई और रात को भोजन एक जगह क्यों? पहले लोगों में ये अहंकार नहीं थे। पहले युद्ध में भी धर्म होता था। ये धर्म था कि सूर्यास्त के बाद जब युद्ध की दीक्षा का विश्राम होगा, युद्ध की भी दीक्षा होती थी पहले। ऐसा नहीं घरों से मिले निकले और लड़ाई करना शुरू ना, युद्ध की भी दीक्षाएं होती थी पहले। दीक्षा विश्राम होती थी तो सब भोजन एक ही जगह करते थे। पहले धर्म में, युद्ध में भी धर्म होता था, और धर्म में युद्ध होता है। एक दिन भगवान कन्हैया और अर्जुन हंस रहे थे। ओहो, बात कर रहे थे, परिहास कर रहे थे, इतने में भीम आ गए। बोले कन्हैया तुम दोनों यहाँ आराम कर रहे हो, आनंद ले रहे हो, मजे ले रहे हो, और हमें वो मार मार के ठीक किए दे रहा है, हमारा पूरा शरीर उसने घायल कर दिया, हम जा रहे हैं घर पे। बोले भीम भैया वो अभी मरा नहीं है। नहीं मरा तो क्या ठेकेदारी है हमारी? नहीं मरा, हम जा रहे हैं घर पे। कन्हैया वो तो भोजन का लालच ले आया हमें, हमारी जीव का लालच। हम उसी दिन समझ गए थे कि अर्जुन के सिवाय तुमने कभी हमसे बात नहीं की। उस दिन रोक के भाई हमसे राम राम करी, हम बस चेत नहीं पाए। उस दिन हम पछता रहे हैं आज तुम्हारे साथ आके। भी भैया कल मर जाएगा, कल आप मेरी तरफ देखना।
युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान ने कहा भैया देखो, तो भीम ने देखा, भगवान ने कहा एक तिनका लिया, इसको चीर दो, चीरा और कहा ऐसे करके फेंक दो। तो पैर पे पैर रख के चीर तो दिया, लेकिन क्रॉस करके फेंक नहीं पाए, सीधा फेंक दिया। सीधा फेंक दिया तो जरा नाम की राक्षसी आई और दोनों की संधि करा दी। जरासंध पुनः जुड़ गया, उठा के भीम को फिर पटक दिया। ये जरा नाम की राक्षसी कौन है? एक वृद्धरथ नाम के राजा थे, ये जरासंध उनका पुत्र था। दो पत्नियां थीं। तो एक महात्मा ने फल दिया, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, फल ले जाओ, फल का भक्षण करा देना, वो संतान हो जाएगी। पत्नियों पे बराबर आसक्ति थी तो फलों को आधा आधा करके खिला दिया, तो पत्नियों के आधे आधे बच्चे हुए। राजा ने कहा ये किसी काम के नहीं, जंगल में फेंक दो। फेंक दिए गए। तो जरा नाम की राक्षसी के अंदर ममता जा गई, वो आई और जरा नाम था उसका, संधि माने प्लस होता है, जोड़ना होता है, उसने जोड़ दिया तो जरासंध ही नाम पड़ गया। फिर शाम को यही स्थिति, अर्जुन और कन्हैया हंसने लगे। भीम आए, बोले कि हम जा रहे हैं। बोले भैया अभी मरा नहीं है। बोले मरेगा ही नहीं, जो आदमी मर के जिंदा हो गया, जिसको हमने 2 भागों में चीर दिया तो फिर जिंदा हो गया, वो कैसे मरेगा? कौन सा उपाय वो बताओ हमें। बोले भैया कल पूरी तरीके से देखना, वो मर जाएगा। युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने कहा भैया इधर देखो, इसको टांग पे टांग रख के चीरो। चीरा तो टुकड़े लग गए, ऐसे फेंक दिया, फिर नहीं जोड़ा। भगवान वहां से आ गए। अब कहाँ आएंगे? बोले कि पांडवों के यज्ञ में आए। प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? बोले प्रथम पूजा का अधिकारी भगवान कृष्ण है। भीष्म पितामह ने तय कर दिया, विदुर जी ने तय कर दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन एक आदमी को तकलीफ हुई। किसको? शिशुपाल। शिशुपाल कौन था? नहीं पता। 65 कथाएं सुनते साल भर में। शिशुपाल चेदीराज शिशुपाल था, भगवान कृष्ण की बुआ का ही बेटा था। ये शिशुपाल वो है जिसका रुक्मिणी से पहले विवाह होना था और भगवान कन्हैया उसकी होने वाली पत्नी को लेके, अब क्या हो गए वो हम नहीं बोलेंगे, चले गए। अब जब जिसकी होने वाली पत्नी को चाहे वो सगा भैया हो ले जाएगा तो सबसे बड़ा दुश्मन तो वही होगा ना। तो आज से शिशुपाल को भूलोगे तो नहीं। अब भैया इससे बड़ा समझाने का तरीका हमारे पास तो कोई है नहीं, कोई मशीन लानी पड़ेगी। अब भूलोगे तो नहीं। शिशुपाल वो आया, उसने गालियां दी, लंपट, लोभी, लालची, पता नहीं कितनी गालियां। सबने रोका। बलराम जी बोले कन्हैया तुम अभी बोलो, इसका सब धड़ से अलग कर दूंगा। बोले नहीं, बुआ को मैंने वचन दिया है। 101 गालियां। उसके पाप का घड़ा भर गया, गालियां अधिक हो गई। भगवान ने सुदर्शन चला दिया, उसका प्राणांत हो गया। ये शिशुपाल कौन था? ये भी जय विजय का अवतार था। पहले अवतार में हिरण्याकश्यप, दूसरे में रावण कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्त्र भी दौड़ा आया। भगवान ने उसका भी प्राणांत कर दिया, मार दिया, मुक्ति हो गई। अब कौरव पांडवों में एक बहुत बड़ा बीज बोया गया। इस बीज को आप जानते हैं, जुआ खेला गया। महाभारत का बीज बो दिया गया। कैसे? कौरव पांडव जुआ खेलने लगे, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो कौरव पांडव थे। आज तो हमारी मैयाएं घर में खेलती हैं ताश ही, तो जुआ है, कुछ और जुआ थोड़ा ही है। इसको मत खेलो, बर्बाद हो जाएंगे लोग। इस व्यासपीठ से निवेदन करता हूं मैं आपको, आज घर में अगर कुछ कलह है तो 70% इस मोबाइल की कलह है। जुआ खेला गया, पांडव सब कुछ हार गए, दासता स्वीकार कर ली, दास बन गए। ऐसा हुआ क्यों? अभिमान के कारण। ये दिल्ली की ही बात है। इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, मय नाम के दानव ने बनाया। तो मायावी नगरी थी, जहां जल होता था वहां पृथ्वी दिखती थी, जहां पृथ्वी होती थी वहां जल दिखता था। तो दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ आया, जहां जल था वहां ऐसे ही निकल गया, जहां जल नहीं था वहां धोती उठा के निकला, भ्रमित हो गया। जहां दीवार थी वहां से जहां दीवार थी
वहां दीवार नहीं लगती थी, जहां दीवार नहीं होती थी वहां दीवार लगती थी, तो टकरा गया इधर उधर। इतने में क्या हुआ, द्रौपदी ने 2 शब्द कह दिए, उन 2 शब्दों ने भारत में महाभारत करा दिया। इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुसासी बाल, बोले अंधे बाप का तू है अंधा ही लाल। अंधों के अंधे ही होते हैं। जैसे दुर्योधन ने सुना आपा खो बैठा, क्रोध में आ गया और कहा, कुरुपति बोला ऐ पांचाली यदि इसका तुझे न बदला लो, यदि इसका तुझे न बदला लो, यदि इसका तुझे न बदला लो, दरबार आम में कर बेबस्त तुझको जंघा पे न बिठला लो, तुझको जंघा पे न बिठला दो, तुझको जंघा पे न बिठला दो। जिन पतियों पर है नाज तुझे, जिन पतियों पर है नाज तुझे, यदि उनको करूं गुलाम नहीं, यदि उनको करूं गुलाम नहीं, तो भरी सभा में कहता हूँ दुर्योधन मेरा नाम नहीं, तो भरी सभा में कहता हूँ दुर्योधन मेरा नाम नहीं। मच्छियाँ चबा कर बोल उठा, मच्छियाँ चबा कर बोल उठा, द्रौपदी समय वह आएगा, द्रौपदी समय वह आएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा, ये रंग भंग हो जाएगा। इस अपमान का बदला लूंगा मैं तुझसे। रंग भंग कर दूंगा मैं तेरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए मैं निवेदन करता हूं, उस निवेदन पे आप अग्रसर रहे। जुआ खेला गया, जुए में पांडव अपने आप को हार चुके थे, द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। मैं ये कथा तब प्रारंभ करूंगा जब आप लोग चुप हो जाओगे, वरना बोलते रहो मैं तो करने वाला नहीं। करें शुरू, करें, हाथ उठाओ एक बार। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब सबको अपनी अपनी है, हमने अपनी नहीं थी मान लो, आप मानोगे नहीं, हमें कुछ हो गया बाई चांस, इसलिए अपनी अपनी निभाओगे। तो शांत एकदम। पांडव अपने आप को हार गए हैं, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, और द्रौपदी को जब दांव पे लगाया तो दुशासन जाओ ले आओ दासी द्रौपदी को, ले आओ दासी द्रौपदी को। द्रौपदी को लेने गए हैं, दुशासन गया, दुशासन दरवाजा खोला, द्रौपदी आईने के सामने बैठी थी। द्रौपदी, ए दासी द्रौपदी चलो। बोले दुशासन तुम देवर हो, मजाक करने का अधिकार है, लेकिन अपमान करने का नहीं है। भाभी हूं आपकी, मैं बड़ी भाभी। आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको राज्यसभा में बुलाया गया है। द्रौपदी बोली मैं जाने लायक नहीं हूं, मैंने अभी ऋतु स्नान नहीं किया है, मैं 3 दिन की अशुद्धि लेके बैठी हूं, अभी राज्यसभा में मुझे नहीं जाना। दुशासन सनक गया, दौड़ के गया, केश पकड़े, केश को पकड़ के झटका मारा, द्रौपदी का सर दीवार में लगा, सिर से मस्तक से रक्त की धार बहने लगी। द्रौपदी समझ गई कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होने चाहिए था, कुछ ऐसा घट गया जो नहीं घटना चाहिए था। हृदय छलनी छलनी हो गया। कुछ ऐसा घट गया जो नहीं घटना चाहिए था। खींचते हुए ला रहा सीढ़ियों के, हाथ पैर छिलने लगे, रक्त की धार बहने लगी। बीच सभा में लाके पटक दिया।
भैया लो आपकी सबसे बड़ी परम शत्रु आ गई जिसने आपका अपमान किया था। दोनों भाई ठहाके मार के हंसने लगे। इन दोनों के, ये सभी ग्रस्त लोग सुन लेना, इन दोनों के साथ 100 भाई हंसने लगे और 100 हंस गए तो उन बाहर वालों की भी हिम्मत पड़ गई जो कभी आपके घर की बहन बेटियों को देख नहीं सकते थे, वो भी हंसने लगे, वो भी तालियां पीट के हंसने लगे। द्रौपदी सन्न रह गई, ये क्या हो गया? मेरी मर्यादा, मैं भरत वंश की बहू हूं और मेरी मर्यादा तार तार हो गई। क्या हुआ? दुशासन, लाओ इस दासी द्रौपदी को बिठाओ हमारी जंघा पे। जैसे ही सुना द्रौपदी के होश उड़ गए। खींच दो इसकी साड़ी। दुशासन साड़ी खींचने दौड़ा। अरे अरे अभी क्या कर सकता है, अभी तो मेरे ससुर धृतराष्ट्र बैठे हैं, दिखता ही तो नहीं है, सुन तो रहे हैं। दौड़ी दौड़ी गई। अरे इससे पहले मेरे पति बैठे हैं, पतियों के पास गई। उठेंगे नहीं आप? मेरा दामन लुटा जा रहा है, उठेंगे नहीं आप? क्रोध आया अर्जुन और भीम को। भीम ने गदा को उठाया। दे मारी गदा महीतल पर, हिल उठा द्यूत मंडल सारा। अर्जुन ने धनवा उठा लिया, कर दूंगा सबका संघारा। अर्जुन ने धनुष को उठाया कि आज कोई बचेगा नहीं, लेकिन युधिष्ठिर ने हाथ पकड़ लिया, आज तुम नहीं, इसकी मर्यादा बचाने कोई और ही आएगा, कोई और ही आएगा इसकी मर्यादा बचाने। दौड़ी दौड़ी धृतराष्ट्र के पास गई। पिताश्री देख नहीं सकते, सुन तो सकते हो ना, आपके पुत्र मेरे देवर देखो आपकी बहू के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। मुझे बात शर्म ये नहीं है कि ये देवर कर रहे हैं, ये बाहर के लोग भी ताली पीटने को हंसने के लिए बैठे हैं। धृतराष्ट्र ने सिर नीचे कर लिया। एक बात याद रखना बुद्ध विहार वालों, बनी बनी के लाखों निशार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है दुश्मन हजार होते हैं। घर की बात घर तक रखना, बाहर वालों को मत बताना। बाहर वाले सलाह देने के बजाय तुम पे तालियां पीटना पसंद करेंगे, क्योंकि जब आप उसके खास हो तो उसका कोई और भी खास होगा, ये बात उसके पास भी पहुंचेगी। घर की इज्जत ऐसे नहीं बनती। स्त्री घर की शर्म होती है, इज्जत होती है, लज्जा होती है, लक्ष्मी होती है। यत्र नारीस् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा नहीं वहां किसी देवता का वास नहीं होता। मात्र शक्ति बड़ी प्रबल है। गायत्री जपने का अधिकार नहीं मानता हो आपको, आप गायत्री नहीं जप सकती। इसका मतलब ये नहीं है क्यों नहीं जप सकती, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, नहीं। मात्र शक्ति स्वयं विस्फोटक होती है, जो सृष्टि की रचना करती है। वो अगर गायत्री जैसा मंत्र सिद्ध कर लेगी तो सृष्टि में कोई रह नहीं पाएगा। इसलिए कुछ नियम बनाए गए। पितामह भीष्म बैठे हैं। पितामह रक्षा नहीं करेंगे मेरी? पितामह ने हाथ जोड़े, सब नीचे किया। द्रौपदी लाडली आज मजबूर हो, द्रौपदी लाडली आज मजबूर हो। शूर हूँ वीर हूँ पर मैं मजबूर हूँ, शूर हूँ वीर हूँ पर मैं मजबूर हूँ। द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूँ, द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूँ। मैंने खाया नमक इसलिए क्रूर हूँ, मैंने खाया नमक इसलिए क्रूर हूँ। शूर हूँ वीर हूँ पर मैं मजबूर हूँ, शूर हूँ क्रूर हूँ पर मैं मजबूर हूँ। द्रौपदी लाडली आज मजबूर। द्रौपदी
द्रौपदी मैं मजबूर हूं, क्यों? इस दुष्ट का नमक मैंने खा लिया है। समाज के लोगों एक बात याद रखना, किसी का नमक बिना जाने पूछे मत खा लेना, वरना उसका नमक का हक अदा करना पड़ेगा। जैसे कर्ण की मजबूरी बन गई थी दुष्ट पांडवों का साथ देना, पितामह की मजबूरी बन गई थी दुष्ट पांडवों का साथ देना, इसलिए कभी किसी का नमक बिना जाने मत खा लेना। तोड़ी तोड़ी गई। ओह कर्ण भी एहसानों से दबे हुए थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 40,000 सिंहासन सजाए हुए थे, 40,000 पंडाल में। उस पंडाल में 40,000 राजा बैठे थे, लेकिन कोई उस द्रौपदी की लाज बचाने नहीं आएगा। आप भी याद रखना, जब लाज लुटती है तो कोई बचाने नहीं आता। तालियां पीटने वाले लोग आ जाते हैं, वीडियो बनाने वाले लोग आ जाते हैं। आज भी टीवी में जब महाभारत आता है तो बच्चा टीवी खोलता है, देखो मम्मी द्रौपदी का चीर लुट रहा है। शर्म नहीं आती तुझे ये कुछ सिद्ध कर्म दिखाते हुए द्रौपदी का चीर लुट रहा है? घर की बात घर में, बाहर मत करना। महाभारत किसी जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था। पीछे विद्वानों की सभा लगी, आगे विदुषियां बैठी हैं, जितने भी पुरुष हैं वो ध्यान से सुने। महाभारत किसी जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था। जमीन जायदाद का झगड़ा होता तो कहीं ना कोई समझौता हो जाता, और जमीन जायदाद के झगड़ों में समझौते होते हैं। कोई धन संपत्ति का बंटवारा नहीं था, वहां भी रिश्तेदार मिलकर बंटवारा करा देते। लेकिन महाभारत था क्या? ओनली वन ईको प्रॉब्लम, केवल अभिमान का झगड़ा था, मैं का झगड़ा था, अहंकार का झगड़ा था। इसलिए उसमें कोई समझौता होने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। ये भारत की भूमि है, यहाँ द्रौपदियों की लाज बचाई जाती है, द्रौपदियों की लाज लूटी नहीं जाती। लेकिन न जाने इस भारतवर्ष को 100-125 सालों से क्या हो गया, लाज पे लाज, लाज पे लाज, लाज पे लाज लुटती चली जा रही है, और हम कुछ नहीं पा रहे। पहले की स्थिति थी, रिश्तों की मर्यादा तार तार हो गई। पहले की स्थिति थी जब जानकी मैया का हरण हुआ था। सभी लोग ध्यान से सुनना, चारित्रिक कथा है, चारित्रिक। जब जानकी मां का हरण हुआ तो कुंडल छोड़ दिए थे रास्ते में कि राम जी इनको देख के हमारे पास आ जाएंगे, तो कुंडल छोड़ दिए। तो कुंडल लक्ष्मण जी को सुग्रीव ने दिखाए, इन कुंडलों को आप पहचानते हैं क्या, इन माता जी के हैं? लक्ष्मण ने कितना अच्छा वाक्य बोला, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं सेवक बिच्छुओं का हूं, कुंडल की कोई पहचान नहीं। वो भाभी और देवर का नाता था, एक भाभी और देवर का नाता आज होता है। उनने मुखमंडल पे नजर नहीं डाली थी, यहाँ भाभी के सीधे कुदृष्टि डालते हुए चले जाते हैं। भाभी मां समान होती है, बात ध्यान रखना। लेकिन आज कोई लाज बचाना भी नहीं चाहता। रावण ने सिया चुराई थी, हनुमान कहीं और से बन के नहीं आएंगे। मुझे तो शर्म आती है कि बुद्ध विहार के अंदर इस कथा में बैठने वाले युवा नहीं है, पुरुष नहीं है बैठने के लिए। क्यों? रावण ने सिया चुराई थी, तब सोने की लंक जलाई थी। अब लाखों सिया चुराई हैं, तुम लंक जलाना भूल गए? नहीं, पौरुष को जागृत करो। हनुमंत लाल शक्ति देने आएंगे, प्रेरणा देने आएंगे, स्वयं नहीं आएंगे। भारत है एक और पूर्वी सभ्यता से ओतप्रोत हमारा भारत, एक और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हमारी इंडिया। हम भारत के लोग हैं कि इंडिया के? ये बताओ, बोलो, भारत के हैं कि इंडिया के? एक बार जोर से बोलो, भारत माता की। ये महेश योगी का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है। पहले लोग चरित्र की पूजा करने भारत में आया करते थे, आज हम उनके दुष्चरित्र सीखने विदेश में जाया करते चंद सिक्कों की खातिर। मेरा देश भारत था सोने की चिड़िया, तुम समझ ही ना पाए तो मैं क्या करूं। स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक बार लांछन लगाया गया। स्वामी विवेकानंद को कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? पढ़ना। भगिनी निवेदिता ने उनके ऊपर पुस्तकें लिखी हैं। भगिनी निवेदिता उनकी शिष्या थी, अत्यंत सुंदर, अलौकिक सुंदर। लोगों ने लांछन लगाया कि विवेकानंद तो चरित्रहीन है। राजस्थान के एक राजा बोले, मेरे गुरुजी ऐसे नहीं हो सकते, परीक्षा ले लो। परीक्षा ली गई, गुरुजी राजा के यहाँ आके रुके।
गांव के कुछ फालतू के लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए, सिद्ध करने की राज नर्तकी को प्रेषित किया, राज नर्तकी को भेजा। ऐसे पारदर्शी रेशमी झीने वस्त्र पहन के घुंघरू पहना के जाओ, आज तुम्हें विवेकानंद का चरित्र भंग करना है, उनका ब्रह्मचर्य खंडित करना है, नष्ट करना है। वो आई और नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते वो समय आया, विवेकानंद जी साक्षात काली माता काली से आशीर्वाद प्राप्त किए हुए थे, उनका चरित्र ऐसे भंग नहीं हो सकता। नृत्य करते करते उसके घुंघरू टूट गए, और घुंघरू जब टूटे तो विवेकानंद जी दौड़ के आए और घुटनों के बल बैठ गए और उस नर्तकी से क्या बोले, हाथ जोड़े और कहा, हे काली माँ, तेरा एक ये भी रूप है, ये मैंने पहली बार देखा है। ये कहा, वैसे उसके स्तनों से दूध की धार बह गई। और ये सत्य घटना है। उसने एक पद भी लिखा, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। ये देश है, भारत है, जहां डाल डाल पर सोने की, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। हाँ, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और न्याय का पग पग लगता है मेरा, वो भारत देश 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 है मेरा। भारत माता की जय हो। भारत माता की, भारत माता की जय हो। हम किसके वासी हैं? इंडिया के, भारत के। हम भारत किसके वासी हैं? भारत माँ है। किसी ने कहा आप लोग झूठ बोलते हो कथावाचक हो के, हमने कहा क्यों झूठ बोलते हैं? मैनपुरी से आए हैं, इतनी दूर से, उत्तर प्रदेश मैनपुरी से। आपसे ही कल वार्ता हुई थी, आप लोग कथा सुनने, आप नोएडा से हैं। आइए, जरा जी। कुछ लोगों ने लांछन लगाया, आप धर्म के प्रति अश्रद्धा फैलाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कि अगर भगवान है तो सारे भगवान भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं? आपके अनुसार बॉबी जी, सारे भगवान भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं? तो मैंने उनको उत्तर दिया, आप मूर्ख हैं, भारत में तो जन्म लेंगे ही। बोले क्यों? मैंने कहा पाकिस्तान माँ, अमेरिका माँ, ऑस्ट्रेलिया माँ, ऑस्ट्रिया माँ, यूरोप माँ, थाईलैंड माँ, न्यूजीलैंड माँ नहीं कहा जा सकता। माँ तो केवल भारत माता है, और बालक माँ के गर्भ से जन्म लेता है। पत्रकार महोदय सन्न रह गए। बोलो राधे कृष्ण। हाँ, भारत की भूमि है,
द्रौपदी का चीर हरण होने वाला है। दुशासन ने साड़ी को खींचा, झटका मारा। द्रौपदी ने मरता क्या ना करता वाली स्थिति, साड़ी को कंधे से रोक के रखा है, साड़ी को रोका है। एक झटका मारेगा, भारत की मर्यादा तार तार हो जाएगी। दांतों से साड़ी दबाई और छटपटाती रही। फिर दुशासन ने साड़ी को पकड़ा, कब तक रक्षा करती। अब तो दोनों हाथ उठा लिए हैं उसने। हाँ कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी टूट गई। अब कोई बचाने वाला नहीं है ठाकुर, क्यों? जल्दी आओ। और जैसे ही हाय कहा ना, तो दांतों में जो साड़ी थी वो छूट गई। हाँ कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी टूट गई। जब हाय शब्द मुख से निकला, दांतों से साड़ी छूट गई। भगवान कन्हैया ने कहा अब तुम मुझे समर्पित है तो मैं तुझे समर्पित, तू मेरा मैं तेरा। उसने ठाकुर जी को बुलाना शुरू कर दिया। आप बुलाएंगे? बुधवार वाले पता नहीं बोलते नहीं, बहुत सीधे हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते। हो आओ सावरे कन्हैया नंद लाल जो, आओ सावरे कन्हैया नंद लाल जो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जो। आओ सावरे कन्हैया नंद लाल जो, मेरे प्यारे गोपाल जो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल, सुनो, कंस की पार्टी वाले तो बिल्कुल नहीं बोलना, हमें सब मालूम है, और कन्हैया की पार्टी वाले वो सब बोलना, ठीक है? अब मर्जी आपकी है। आओ आओ रे गोविंद, आओ आओ रे गोविंद, आओ आओ रे गोविंद, आओ आओ रे गोविंद, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आओ आओ रे गोविंद, आओ आओ रे गोविंद, आओ आओ रे गोविंद, आओ आओ रे गोविंद, आओ सावरे कन्हैया नंद लाल जो, आओ सावरे कन्हैया नंद लाल जो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जो, आओ सावरे कन्हैया नंद लाल जो, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जो। कृष्णा तुझे पुकारे, हम हैं तेरे सहारे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिसमें से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। मेरे आने से पहले
मेरे घर आज तमाशा होगा, वो तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। जिसको भी कन्हैया को बुलाना है वो सभी मिलके गाएंगे, वो आता होगा, वो आता होगा, हाथ ऊपर करके सभी, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। हो तुम भी आना, हाँ तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा, हो तुम भी आना मेरे घर आज आज तमाशा होगा, कृष्णा कृष्णा जीवन का ये आधार है, यही सार है, विस्तार है। साक्षात राधे कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। अनसुलझे जिन प्रश्नों की जिज्ञासा में संसार लगा, ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत जो डूबा सो पार लगा। श्रीमद् जीवन का ये आधार है, यही सार है, विस्तार है। साक्षात राधे कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। अनसुलझे जिन प्रश्नों की जिज्ञासा